दोस्तों ये है भरत कूप और इस कुएं में सारे तीर्थों के जल पाए जाते हैं। खासियत ये है कि इस कुएं से जितनी बाल्टी आप पानी निकालेंगे हर बाल्टी के पानी का स्वाद आप लोगों को अलग अलग मिलेगा। क्या है इसका पूरा इतिहास, आइए आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अभी इस वक्त हम धर्म आस्था अध्यात्म की नगरी चित्रकूट में मौजूद है, जो श्री राम की तपस्थली है और यह है भरत कूप। भरत कूप का इतिहास कुछ ऐसा है, बता दें कि त्रेता युग की बात है, जब राजा दशरथ जी अपने बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए सारे तीर्थों के जल मंगाए हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में होता यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, जिसके बाद श्री राम अपने वनवास काल का समय काटने के लिए चित्रकूट चले आते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही श्री राम को वनवास हो जाता है, उसके बाद राजा दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग के दुख में अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और पिताजी की मृत्यु होने के उपरांत जब भरत और शत्रुघ्न को पता चलता है, उस समय अपने ननिहाल में रह रहे होते हैं। जब वो वापस अयोध्या आते हैं और उसके बाद अयोध्या आने के बाद जब वो इस पूरे प्रकरण को जानते हैं कि दरअसल भाई राम के साथ क्या हुआ था, किसने उनको वनवास भेजने पर विवश किया, या फिर पिताजी की मृत्यु का कारण क्या था, जब वो ये सब जानते हैं तो अपनी माँ पर क्रोधित होते हैं और उसके बाद अपने भाई राम को मनाने के लिए वो वही सारे तीर्थों का जल जो राजा दशरथ जी राम के राज्याभिषेक के लिए मंगाए थे, वो सारे तीर्थों का जल लेकर वो चित्रकूट चले आते हैं। श्री राम से जो मिन्नतें करते हैं कि बड़े भैया आप चलिए और अयोध्या को संभालिए, पिताजी के ना होने के बाद आप ही अयोध्या के राजा रहेंगे। लेकिन श्री राम जाने से बिल्कुल मना कर देते हैं और लाख मनाने के बावजूद जब राम नहीं मानते हैं, तब भरत द्रवित मन के साथ कहते हैं कि जो पिताजी ने सारे तीर्थों के जल मंगाए थे, अब उस जल का मैं क्या करूं। तब अत्रि मुनि से वो सलाह लेते हैं, मशविरा करते हैं कि हे मुनिवर बताएं इस पवित्र जल का अब मैं क्या करूं। तब अत्रि मुनि भरत को उपदेश देते हैं कि इस कुएं में आप उस जल को डाल दीजिए। और जब से भरत ने इस कुएं में उस जल को डाला था, तब से इस कुएं में सारे तीर्थों के जल पाए जाते हैं, जिसके बाद से इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ा। और इस समय बता दें कि जितने भी कुएं पाएंगे, अधिकतर 99% सारे कुएं आप लोगों को सूखे मिलेंगे, लेकिन इस कुएं में आप देखेंगे तो आप लोगों को पानी बरकरार मिलेगा। देखिए पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जो दूर दराज से श्रद्धालु वगैरह आते हैं, वो इस कुएं से एक बाल्टी पानी निकालते हैं और उसको पीते हैं। और साथ ही कुछ लोग हैं जो स्नान करते हैं। मान्यता ये है कि एक बाल्टी पानी नहाने मात्र से ही सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है, सिर्फ एक बाल्टी